हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? है ना? बढ़िया ही रहना। और हम भी यहाँ पर ठीक है। और मैं इधर बना रही हूँ दलिया। ये मैं भून रही हूँ दलिया। पहले ये नमक वाला दलिया बनाती हूँ मैं। ये मीठा दलिया नहीं खाते हैं हमारे यहाँ कौशिक जी, तो मैं नमक वाला बनाती हूँ। इसमें मैं डालूंगी मूंग की दाल। इधर मेरी बन रही है चाय। इधर ये भून देती हूँ फटाफट। मैं इसमें डाल दूंगी चाय पत्ती, अदरक। और ये बिना घी के भून रही हूँ मैं दलिया, सूखा दलिया भून रही हूँ। इसमें कोई घी तेल ऐड नहीं करा है मैंने। ये आप भी एक टाइम ना ये दलिया रखो खाने में, चाहे ये बिना ब्रेकफास्ट में रखो या डिनर में रखो ये दलिया। अब मैं इसमें डालूंगी मूंग दाल। इसे भी थोड़ा भूनूंगी, ये तो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा इसमें। अब मैं इसको धोऊंगी दलिया को। और में पानी भरे पड़ी हुआ है, बोतल भरी गए हैं यहाँ पे। अब एक ही बोतल ना है पानी की यहाँ पे। 3 लोटे पानी चाहिएगा। दलिया में पानी बहुत चाहिए डालने के लिए। 3 लोटा पानी डाल दिया इसमें मैंने। मतलब जितना दलिया है उससे 5 गुना पानी मैं इसमें डालती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। थोड़ा सा नमक डालना है। ये रखा हरा वाला, ये मेरा बोतल में नमक खत्म हो गया है। 1 चम्मच में नमक डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी घी। आधा चम्मच देसी घी डाल दिया। देखिए अब मैं इसे ये में डाल दिया। काढ़ा बनाया मैंने भी इसमें। तो बंद कर देती हूँ मैं इसे कुकर को। मैं डालूंगी चीनी। मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ, तो हमारे कौशिक जी को गुड़ की चाय पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी शुगर की चाय बनाऊंगी। कौशिक जी को गुड़ की चाय पसंद नहीं आ रही है। और चाय मेरी बन चुकी है। और ये मेरा दलिया बना दिया मैंने। नमक बंद कर दी। नमक मैंने खाली कर दिया है। अब ये नमक हमने चलिए मैं चाय छान लेती हूँ। तेल भी लग चुका है। चलो पहले चाय पी लेते हैं। चलिए आ जाइए, फिर चाय पीते हैं। आ जाइए, अदरक की चाय। मैं तो नमस्कार तो कर चुकी हूँ आपसे। मैं चाय लेके आ गई हूँ। अब ये देखिए मैं चाय डाल देती हूँ। मैंने चाय डाल दी है। चलिए चलिए चाय डाल दी मैंने। आप लोग भी चाय पी लीजिए, ठीक है? अदरक की, ठीक है? मैं पी लेती हूँ। कौशिक जी की मैं चाय दे रही हूँ। कौशिक जी चाय। हाँ जी, लाओ लाओ। चलिए चाय पीते पीते हम आपसे बात कर लेते हैं। मुझसे ना आप लोगों ने पूछा है, यामिनी गुप्ता, कि भाई आंटी वो दूध कैसे काटेंगे, और जब काटेंगे तो उस दूध का हम करेंगे क्या? तो बेटा वो दूध को काटने के बाद पीना है, क्योंकि वो टोटका है एक। उस भाई मैंने करा था, मेरे बच्चों के साथ मैंने करा था, तो मेरे बच्चों ने पिया था, खाया था, इसलिए मैं आपको वही चीज बता रही हूँ, ठीक है? तो मैं दूध काटने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, इसी कप में बता देती हूँ। देखिए ये जैसे मैंने ये समझ लो नाइफ है, ठीक है? चाकू हो गया ये। इसको हमने गर्म कर लिया है, ठीक है? गर्म हो गया, काफी गर्म हो गया ये। जब तक हम उतार के लाएंगे गर्म हो चुका है, ठीक है? उसके बाद में इस चाकू बता रही है, चाकू है ये, चाकू है ये। हमारे पास हो गया दूध, ठीक है? पोज करो ये दूध है, ठीक है? तो इसको हम ये चम्मच देखिए इस तरह से चाकू को ये ऐसे करेंगे, उसके अंदर डालेंगे, दूध के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरह से, मतलब कहीं कैसे भी काट सकते हो। 7 बार हमने काट दिया, ठीक है? अब ये जो दूध है या खाना है जो भी, वो उसी बच्चे को खिलाना है जो खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है। उसकी बोतल में डाल दो, उतना ही दूध बनाओ जितना वो पी ले। या उतना भाई दिन भर का तो फिर गंदा हो जाएगा चीनी वाला दूध,
तो वो जब भी आपको दूध पिलाना है, एक बार इसको काट दो, उसे पिला दो, और उसे ही पिलाना है, और उसका बचा हुआ खुद नहीं पीना है। हम लोग क्या करते थे पहले, वो बैठे हैं मैं अपना बताती हूँ, मेरे बच्चों को लिए, मेरे तीनों बच्चों के लिए मैंने कभी दूध नहीं पिला पाई, क्योंकि मेरे दूध उतरा ही नहीं था। क्या हुआ था, पंजाब में थे, मैंने बताया था ना एक बार, हम पंजाब में भी रह के आए, एयरफोर्स में थे तब। तो ऐसे शाम के टाइम मैंने दूध की बोतल भरी, और खूब अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दूध था, बढ़िया। आके में बाहर चारपाई बिछा रहे थे, मतलब कोमर बनाना था, और हमारे मकान वाले सरदार थे, तो वो लोग भी बैठते थे, उनका खाना वाना बरामदे में बनता था, उनको पूरा परिवार बाहर ही बैठता था, बाबा अम्मा सब बाहर ही बैठे रहते थे। तो मैंने भी आके अपनी बोतल लेके आई, शिवानी को वहां बैठा के लिटा के गोदी में दूध पिलाने लगी मैं। बस वो कहते हैं ना, चाहे कैसे भी किसकी लगी कुछ नहीं पता, नजर लग गई, मतलब नजर इतनी तगड़ी लगी उसको कि उसने दूध पीना ही छोड़ दिया मेरी शिवानी ने। मतलब बोतल तो उसने ऐसे त्याग दी जैसे कि भाई कसम खा के, भाई मैंने पीनी नहीं है अब। इतनी बड़ी वाली कसम खा ली थी उस टाइम उस शिवानी ने, तो मुझे पीना ही नहीं है दूध अब। वो इतनी रोती, भूखी रोती, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। फिर वहां पे ना एक वो आता है, देखो खिलौना भी आता है, स्टील की केतली आती है बच्चों के, वहां पे लोग ना दूध इसी से पिलाते थे। साउथ में दूध उसी से पिलाते हैं लोग। एक छोटी सी केतली होती है, उसमें इतना बड़ा मुंह होता है, चौथ निकली होती है, जैसे केतली का होता है, चाय डालने के लिए केतली, इतना लंबा मुंह होता है उसमें। तो मैं वो स्पेशल शिवानी के लिए खरीद के लेके आई, उसमें मैं दूध डालती, तब खेल खेल में थोड़ा थोड़ा दूध उसके ना, और वो ये नहीं डायरेक्ट मुंह में सामने से नहीं डलवाती थी। वो सामने से डालेंगे तो बहुत ज्यादा दूध जा सकता है, केतली का मुंह बड़ा रहता है, और निप्पल तो पतला रहता है, तो सामने मुंह में डाल दिया तो पी लिया। हम बेफिक्र होकर बोतल लगा के चले जाते हैं बच्चे के। लेकिन केतली का दूध ऐसा नहीं पिलाया जा सकता। बहुत बहुत बच्चों को पालने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो ये केतली का मुंह मैं इधर साइड में लगाती थी, यहाँ साइड में, कि जो थोड़ा थोड़ा हल्का 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 दूध उसके मुंह में जाए, जो एकदम मतलब दूध पीते हुए सांस ना भूल जाए बच्चा। मतलब कभी भी बच्चे को आप दूध पिला रहे हो या खाना खिला रहे हो, मतलब बाहर मत खिलाओ। वैसे मैंने यहाँ साउथ में देखा है, ये काम मैंने भी करा था अंकुर के साथ में। मैंने देखा है कि बच्चे को ले लेंगे गोदी में और बाहर बैठ जाते हैं, जैसे गली के बाहर रोड पे बैठ जाते हैं, क्या पता क्या होता, मुझे इसका मतलब नहीं पता है। गली के बाहर बैठ जाएंगे या अपने मेन गेट पे बैठ जाएंगे बच्चे का खाना लेके, फिर उसे मतलब या तो हो सकता है वो खेल में लगा खिला के लगाते, देख ये कुत्ता जा रहा है, ये आंटी जा रही है, ये अंकल जा रहे, ऐसे कर खिलाते होंगे, तो बच्चा खेल खेल में मुंह खोल लेता है तो खाना खा लेता है। हमारे यहाँ जब खाना वाना खिलाते हैं तो कहते हैं कि बार बार खाना नहीं खाना है, वो देखेगा टोक लग जाएगी, कहते हैं ना। लेकिन यहाँ का मुझे नहीं पता यहाँ क्या वो चीज है, लेकिन यहाँ मैंने ये चीज देखी है। यहाँ बच्चे को खाना खिलाते हैं, और एक ये होता है, चाहे बच्चा बीच में खाना जैसे इतना खाना लो जो कि भाई आपका भी है और बच्चे का भी है, इतना खाना लो कि जो आप वेस्ट ना कर सको। कहते हैं जो लास्ट वाला जो टुकड़ा है, चावल है लास्ट का जो रहता है, लास्ट में जो रहता है थोड़ा एक जो बचता है लास्ट में, उसे कभी मत फेंकना, ना उसे छोड़ना है। पूरा खाना कहते हैं आपके शरीर में नहीं लगेगा, जो लास्ट वाला खाना है वो सबसे ज्यादा अहमियत देता है खाने को। तो चाहे बीच में इतना खाना लो आपके भाई वो आपको वेस्ट करना ना पड़े। लास्ट वाला चाहे बेमर्जी खाना है, हमें बिना मन के खाना है, लेकिन वो हमें खाना है, तो आप वो खाना मत छोड़ना कभी भी, चाहे एक टुकड़ा भी बचा है ना उसे भी खाना है, तो इतना ही खाना लो, ठीक है। ये भी एक मेरी वो है, बहुत अच्छे वो है ये चीजें। और एक मेरे से पूछ रही हैं, कहती है आंटी जी आप कान्हा जी को भोग लगाते हो, और वो भोग लगाते हो भगवान जी को, तो आप बिना छिला हुआ वो रख देते हो, फल रख देते हो, जैसे भाई अमरूद है, कुछ केला है या सेब है, कुछ भी रख देते हो बिना छिला, और हमारे यहाँ पे काट के देते हैं फल भाई भगवान को। बेटा मैं भी काट के फल देती हूँ, लेकिन जब मैं पूजा के लिए बैठती हूँ, जिस टाइम आप देखा होगा जो आप मेरा फल देखते हो पूजा वाला फल है। बाकी और फल मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में भी रखती हूँ, 12 बजे जब मैं अपने लिए काटती हूँ तब भी रखती हूँ, 4 बजे भी रखती हूँ। जब हमने फल काटा है, जब कोई चीज बनाई है हमने घर में बिना प्याज की और शुद्ध उससे, वो मैंने भगवान के उस पर रखी है। झूठ कूट नहीं कि भाई हमने नमक टेस्ट कर लिया, हमने चीनी टेस्ट कर दिया, फिर हम भगवान के उसमें रख देंगे जाके। ना मैं नमक टेस्ट करती हूँ ना चीनी टेस्ट करती हूँ, जैसा भी डल गया, तेज है कम ही डलेगा, तेज ही डालूंगी, लेकिन उसी हिसाब वही मैं भगवान के उस पर रख देती हूँ प्रसाद पे। और ये प्रसाद में अगर मैं रख दूंगी, सेब रख दूंगी, मैं केला रख दूंगी और ये अमरूद रख दूंगी, तो ये काले पड़ जाते हैं। केला भी काला पड़ जाएगा, सेब भी काला पड़ जाएगा, अमरूद भी अगर छील कर काट कर रखोगे तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है, फिर धूल मिट्टी बैठती है जब तक मैं पूजा करूंगी।
तो मैं साबुत प्रसाद रखती हूँ सुबह के टाइम। आपने कभी देखा भी होगा मंदिर में भी साबुत, जैसे सेब है, केला है, साबुत प्रसाद रखा जाता है। कभी आपने देखा है ये काट के रखा जाता है प्रसाद? कभी मंदिर में भी नहीं देखा होगा। हाँ, इसके बाद का जो मैं प्रसाद रखूंगी, इसके बाद का प्रसाद रखूंगी जो भी आपने जन्माष्टमी में देखा होगा, मैंने काट के प्रसाद रखा हुआ था। तो जो भी मतलब मैं प्रसाद रखूंगी इसके बाद का प्रसाद है, जैसे पपीता काट के रखना है, केला काट के रखना है, जो मैं फ्रूट है सब काट के रख के फिर थोड़ी देर प्रसाद पे चढ़ाने के बाद में फिर उठा लाती हूँ। फिर वो लोग हम लोग खाते हैं प्रसाद के रूप में। बस हो गई। और इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है बेटा। वो फल मैं इसीलिए रखती हूँ, अगर मैं सेब छील के काट के रखूंगी तो 2 मिनट में 5 मिनट में काला हो जाएगा। तो कम से कम आधा पौना घंटा भगवान को प्रसाद के लिए देना चाहिए। और जो कि आप वीडियो बना रहे हो तो वो तो फिर आप कहोगे आंटी सड़ा प्रसाद रख दिया आपने भगवान जी का, काला हो रहा है सेब आपका, केला आपका काला हो गया, आप ये कहोगे ना मेरे से। तो ये प्रसाद तो भैया किसी से भी पूछ रहा है, किसी पंडित जी से पूछ रहे हैं ना। हम अब पूजा करवाते हैं, अपने घर में पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, क्या हम काट के प्रसाद रखते हैं? नहीं रखते ना। आप वो कीर्तन वीर्तन के कह रहे होंगे भाई काट के चढ़ा देते हैं, वो एकदम लास्ट में काटते हैं सारा प्रसाद। बस इतना यही है बेटा। मैं तो अपने जैसे मैं जो पूजा कर रही हूँ, जैसा भी है मेरे भगवान जी वो स्वीकार कर रहे हैं, जैसे भी है बेटा। और मेरा गलत तरीका नहीं है, आप भी साबुत रखो सुबह के टाइम पूजा के टाइम पे। हाँ, जिसकी 5 मिनट की पूजा है, जैसे 5 मिनट की पूजा कर रहा है, जो 2 मिनट में बस जो जलाई है और हाथ जोड़ के बस आ गया प्रसाद चढ़ा के, तब भी कम से कम 5-10 मिनट प्रसाद भगवान के आगे रखा होना चाहिए। कि अगर हम आपको खाना देंगे तो आप एकदम रखते ही उस खाने खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो भगवान को भी इतना टाइम दो कि वो खाना भोग स्वीकार करे। कम से कम 5-10 मिनट तो कम से कम देना है भगवान को हमें। तो वो 10 मिनट में सेब काला हो जाएगा। उसके बाद में सुबह के टाइम में मैं नमक वाला प्रसाद नहीं देती हूँ। हाँ, भोग में मैं देती हूँ, जैसे नमक का पराठा दिया है, दलिया देती हूँ नमक का, ये दे देती हूँ मैं। लेकिन सेब फ्रूट में मैं नमक नहीं डालती हूँ भाई। मैं काट के डाल दूं भाई, नमक से नहीं खराब होगा, नींबू से नहीं खराब होगा। नींबू इसलिए नहीं डालती हूँ कि भगवान, मेरी देवी बैठी है, संतोषी माता भी है उसमें भगवान के मंदिर में। बस इतना ही है। फिर ड्यूटी का टाइम हो गया है, फिर जाना है। हमने ऑक्सीमीटर मंगवा लिया है। तो हम कल से मेयर कौशिक जी 2-3 बार चेक करके, कल आया था जब 2-3 बार चेक करके देखा था। कल हमारा 96 था, 96 और पल्स थी कौशिक जी की 74, मेरी 83 थी, 86 थी। और आज सुबह चेक कर कौशिक जी का भी 99 है और पल्स है उनकी कितनी 76। हाँ, मेरा बेटा याद कर रहा है अंकुर अभी। जब सुबह चेक कराया सुबह उठने के बाद में, तो ये अगर आप ऑक्सीमीटर मंगाते हो तो कम से कम 2-3 बार से चेक करो उससे। तो हमने कल मंगवा लिया है। तो अब सुबह हमने कौशिक जी ने सुबह चेक करा, उठी हूँ जब 95 तक होगा तो ठीक है आपका। अगर 95 से नीचे चला जाता, 94 पे आ जाता है, तो मतलब समझना आप बीमार हो। और मेड इन इंडिया का मंगाया है, मेड इन चाइना का भी मिल रहा था, वो हमने नहीं लिया है। बेटे ने मना कर दिया था, मेड इन चाइना का नहीं लेना है। और आप भी मेड इन चाइना का मत लेना, बहिष्कार करना मेड इन चाइना का सामान का। ये चेक करके दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना आएगा, हजार कम हुआ है 97, 90। ये देखिए मेरा SpO2 98 है और पल्स 87 है। कौशिक जी का 97, 80। ये आपका 94 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल है जो कम हो गया है, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखाना है। इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। हो सकता है तो ये मंगवा लेना। मेरा ज्यादा महंगा नहीं आया, 2400 समथिंग है, लेकिन ये मिला है हमें 900 में। ये ज्यादा महंगा नहीं है। इसे आप लोग भी मंगा के अपने पास रखिए। और परसों रात को मेरे को सांस नहीं आया, मैं सारा रात सोई नहीं, तो मुझे इतनी टेंशन हो गई है। तो जाने अनजाने में गलती हो गई, क्षमा करना। जय हो बाबा की जय हो, दीनों के नाथ हरि, ना रोग दोषों को मसीह स्वामी से बच्चों से मेरे घर से दूर रखना। जय हो बाबा जी महाराज जी, जय खुद को देख देख। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही है, ठीक है। हम भी यहाँ ठीक है, मैं कौशिक जी भी। और कौशिक जी सामान लेके आए, परचूने का सामान मंगाया मैंने। 15 दिन का मंगा लेती हूँ मैं एक बार में। तो वो सामान दिखा देती हूँ आपको जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए, मैं मेथी खाती हूँ, बताती हूँ ना मैं। तो मेथी का पैकेट बड़े नहीं मिले थे, तो छोटे मिले हैं। वैसे मेरी पहले की है मेथी। ये मूंगफली लेके आए हैं 1.5 किलो।
यहाँ मूंगफली बहुत सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है मूंगफली। ये हम लोग ना फ्राई करके खाते हैं। अब आप ये कहोगे आंटी आप इतनी मूंगफली कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? बेटा मैं ये थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल के 1 पैकेट में फ्राई कर लेती हूँ। हल्का सा चाट मसाला डालती हूँ, बस वो हमारा नमकीन का काम करता है। मैं बाहर की नमकीन नहीं लेके आती हूँ, खाली हम मूंगफली खाते हैं। एक रोस्टेड जवा है और एक मतलब बिना रोस्ट किया हुआ है, कच्चा वाला। दोनों की जवे के पैकेट हैं। ये 2 काबुली चना है। ये मूंग दाल है। मैंने कौशी जी से धुली मूंग दाल मंगवाई थी, तो कह रहे थे मुझे पता नहीं लगा, धुली मूंग दाल एक जैसी लगती है, चने की दाल, अरहर दाल। धुली उड़द दाल और मूंग दाल में, धुली मूंग दाल में फर्क नहीं पता लगा, तो वो कौशिक जी ये वाली दाल लेके आ गए। ये लोग हम चीला में और दलिया खिचड़ी के लिए मैंने मंगाई है। 2 किलो दाल है ये वाली। फिर ये कौशिक जी उड़द दाल समझ के दाल लेके आए। ये वाली ये मूंग दाल है, देखिए 2.5 किलो मूंग दाल ले आए। बेवकूफ टाइप नहीं, बेवकूफ नहीं कहेंगे, अच्छे समझदार है कौशिक जी। उड़द कटी दाल है, ये वो लेके आए। मसूर दाल है। 15 दिन से मैंने दाल नहीं मंगाई थी, तो अब मुझे जरूरत पड़ गई थी, तो फिर मैंने खाता। ये साबुत उड़द दाल है। काला चना, ये दाल ये पहचान जाते हैं क्योंकि इसमें 1-2 दाल ऐसी हैं बीच में जिसका छिलका आधा उतरा हुआ है। देखिए आधा नहीं उतरा हुआ है, तो इससे पता लग जाता है कि छिलका काला है, तो ये उड़द दाल है। तो ये सूखा नारियल है गोला, जिसका कि मैं आज बताऊंगी लड्डू बनाऊंगी। मैं सोच रही लड्डू बनाऊं थोड़ा गोंद का। और इसमें अजवाइन है। यहाँ अजवाइन इस तरह से मिलती है, पैकेट में नहीं मिलती है। इसमें इलायची है, ये लौंग है। आजकल इन चीजों का ज्यादा काम है, लौंग इलायची इन चीजों का ज्यादा काम है। काढ़े के लिए पिछली बार मैंने कौशिक जी से 1 अमचूर का पैकेट मंगवाया था 15 दिन पहले। अब मेरे कसूरी मेथी खत्म हो गई थी। मैंने कौशिक जी से बोला था कसूरी मेथी लेके आना, तो उन्हें वो कसूरी मेथी नहीं मिली है, तो ये 2 पैकेट ही लेके आ गए हैं। और 1 पैकेट मैं बता रही मेरे पिछली बार का है। ये मैं अभी खोला नहीं क्योंकि मेरी पुरानी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने खोला नहीं था। देखिए अब इन्होंने दुकान लगा दी है घर में लाके। ये 1 रस का पैकेट है, 3 मैदा है। ये सूजी है 1 किलो, जीरा, काजू, हल्दी एंड 1 रिफाइंड है। ये भगवान जी का सामान है। कपूर है, लोबान है, ये भी लोबान ही है। ऐसी लोबान ज्यादा अच्छी होती है। ये देखिए लोबान। ये चारकोल वाला पेस्ट है, अच्छा नहीं लगा मुझे ये, तो फिर मैं कौशिक से वो मंगा रही थी। वो आता है ना कि लाल वाला आता है जो पेस्ट, उससे दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं, तो पर वो नहीं मिला था, तो कौशिक ये लेके आ गए। और ये देसी घी है पूजा के लिए। ये नैपकिन हो गए हाथ साफ करने के लिए। शुगर, ये राई है नजर उतारने के लिए या अचार में डालने के लिए। पतली वाली राई है, मोटी नहीं है, सरसों नहीं है। इसका पेस्ट भी बनाकर सब्जी वब्जी में भी डाल सकते हो। ये गुड़ यहाँ पे इस तरह से मिलता है, देखिए वाला, देखिए कितना मोटा मोटा जैसे लड्डू होता है ना बड़ा। जीरा सौंफ कच्चा खाते हैं, और कुछ के लिए भी काढ़े के लिए मंगवाया, और खाने के लिए सब्जी वब्जी में भी है। ये 2 पैकेट दलिया है, मोटा वाला, नहीं तो पतला वाला लाते हैं। पिछली बार मिला नहीं था दलिया, तो मेरे घर में जो पड़ा था, जो मैं सूजी उपमा के लिए लाई थी, ये मतलब उपमा के लिए दलिया लाई थी, उसी से मैंने दलिया काम चलाया था। ये बेसन है, देखिए बेटा मैं ये आटे में गूंद के भी खाती हूँ। मैं बता रही हूँ ना, 4 कटोरी आटा लूंगी तो 1 कटोरी बेसन लेती हूँ, तो डेली मेरा बेसन का काम है। मल्टीग्रेन आटा है। हींग की डब्बी मंगाई है मैंने ये। अब मेरा ये सामान पूरा आ चुका है। ये कम से कम मेरा 1 महीना सामान चलेगा, क्योंकि आटा भी है, चीनी भी है, सब कुछ है, तो 1 महीना तो कम से कम है। अगर थोड़ा बहुत खत्म होगा तो उसके लिए अब कौशिक जाएंगे। वो तो बस छोटी मोटी दुकान से आसपास से ही ले लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसके लिए स्पेशल जाना पड़ता है। वहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ इस टाइम पे जाना सेफ नहीं है, तो इसलिए मैं कौशिक जी को मैं सोचती हूँ ना जाए, लेकिन ये वहीं पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि सामान वहीं एक जगह मिल जाता है, नहीं तो एक यहाँ दुकान में पूछो फिर वहाँ पूछो, तो फिर तो दिक्कत होती है। तो ये है, कहते हैं ना कि 2 आदमी का खर्चा नहीं है, 2 आदमी क्या खाते होंगे बेटा, सबका 2 का भी वही खर्चा है, 4 का भी वही खर्चा है। 2 और 4 में काम में कोई फर्क नहीं आता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं 2 का भी करती हूँ काम और 4 आदमी का भी काम करती हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है काम में। बाकी ये चीजें मैंने मंगाई हैं। अब सूजी है, मैदा है, ये सब मैं सोच रही हूँ। मेरा फ्रिज तो है छोटा सा, वैसे बहुत छोटा है, उसमें बताओ मैं क्या क्या रख सकती हूँ। मैं सोच रही सूजी मैदा ये तो मैं रख दूंगी, दलिया भून के रख दूंगी भाई, जो खराब ना हो। थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है ना बारिश का, तो इसमें थोड़ा वो ये कीड़े लगने का डर रहता है, तो मैं सूजी है ये भून के रखूंगा। सूजी भून के रख सकते हैं मैं, लेकिन मैं कच्ची फ्रिज में रख दूंगी, तो इस्तेमाल करती रहूंगी। देखिए काढ़ा बन चुका है ये सब चीज मिक्स करके बनाया मैंने। इसमें है लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और हल्दी और तुलसी के पत्ते। फिर इसमें 2 चम्मच मैंने जीरा और 1 चम्मच अजवाइन डाली है इसी काढ़े के अंदर, और सबको मिला के इन्हें उबाल लिया है। जैसे 4 गिलास पानी चढ़ाया है मैंने, और सारा सामान वो डाल के, और जब ये 2 गिलास इस तरह इतना हो गया है, तब मैंने ये छान लिया है। छानने के बाद में जब गिलासों में डाल लिया है, तब उसमें मैंने आधा नींबू डाल दिया है। आप भी इस तरह से बनाइए, ये नुकसान भी नहीं करता है।
इसमें सब चीज मिल जाएगी आपको, सब चीज मिलेगी इसके अंदर से। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और ये आप लोग डेली दिन में 2 बार रखिए इसको, एक सुबह के टाइम, एक रात को सोने से पहले, थोड़ी देर पहले इसको पी लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाओ बीन बैग का, ये हटा दीजिए वहाँ पे। कौशिक जी करो हेलो एवरीवन, करो हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कौशिक जी आगे हैं, देखिए अभी अब हम देखिए दूसरे कमरे में बैठे हैं भगवान जी के आगे आप, ठीक है। आज हम आपको दिखाएंगे जो मैं बता रही थी ना, मैंने हमने बीन बैग मंगाए हैं, तो पहले उसके कवर आगे थे, अब उसकी फीलिंग आई है, जो उसके अंदर भरना है ना, भूसा टाइप जो होता है, वो छोटी छोटी बीन्स आई है, छोटी छोटी सी, तो वो भरेंगे हम। उसके लिए देखें ये मंगवाई हमने बीन्स, हमने बीन बैग मंगाए हैं, जो दिखा बीन बैग में ये हमारे ये हमारे 1999 रुपए के 2 बीन बैग है। देखिए ये कवर है, मतलब ये और ये ट्रिपल एक्सल है, डबल एक्सल नहीं है, ट्रिपल एक्सल है ये मैंने मंगाई है, बड़ा साइज का है। तो ये 2 मंगा लिए हैं मैंने, बीन बैग के कवर हैं ये मेरे, ये देखिए 2। और अब इसके साथ आ गई है ये, इसके जो भरने के लिए आता है ना, ये बीन बैग के साथ नहीं मिला है हमें, ये एक्स्ट्रा हमने ये 3 kg मंगाया है, 1,500 रुपये का अलग से मंगाया है। ये बीन बैग के साथ नहीं आता है, बीन बैग खाली कवर में ही आएगा, और ये लगाता है, ये बीन है इसकी भरने वाली, और 1999 का ये है, मतलब 3,500 में 2 बीन बैग तैयार हो जाएंगे बनके। देखते हैं इन्हें भर के, फिर बताते हैं, हम आपको भर के दिखाते हैं किस तरह से भरते हैं। पहले एक कोशिश दिखाएंगे इन्हें, दिखाओ खोल के दिखाओ, मुंह कहाँ है इसका कोशिश दिखाएंगे, पहले मुंह खोल के। ये 3 कट्टे मैंने मंगाए हैं, 3 कट्टे हैं, ये देखिए, ये इसकी बीन्स हैं इस तरह की, ये देखिए मोटी थोड़ी है, बढ़िया वाली मंगाई है मैंने इसमें डालने के लिए। चलिए अब हम इसके भर के दिखाते हैं। ये मैंने कट्टा खोल लिया है, वो अंदर से बाहर जा रही है। भरा हो गया ना, हाँ आधा और भर दिया। एक मंगाने के बाद में ना नहाएगा, अब तो वापस भी ना होंगे। पहले हम ना काम बहुत धीरे धीरे करते हैं, तो इतने बड़े मंगाने की जरूरत ही ना थी। 5,000 रुपये का नुकसान हो गया तो क्या कहाँ जाऊँगा मैं। बंद कर दो, फिर देखो चेक कर दो, बाद डाल देते चेक बंद कर दो इसकी। ओहो यार तुमसे कितनी बार कह दिया ऐसा मत करो। एक बार अभी रुक जाओ एक बार। ना 4 किलो का है, 4 किलो 5 किलो का एक है। पापा